नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। हमारा साइंस की सीरीज़ में हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 1 हमने टेम्परेचर देख लिया है। अब देर न करते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हीट वाला पार्ट। तो हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में। तो हीट ट्रांसफ़र का मतलब, हीट हमको सबको पता है, हीट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो हीट ये होता है और इसका फार्मूला हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है, MC T2 माइनस T1। ये हीट का फार्मूला होता है, इसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें अगर थोड़ा बहुत हम लोग अगर ध्यान देंगे तो हमें पता है कि कोई कुछ प्लेसेस कैसे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और कुछ प्लेसेस बहुत ठंडे होते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो दो एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग गंगटोक, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है ये, और केरला जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। तो देखेंगे हम लोग कि केरला में जो विंटर होती है, ठंडियाँ होती है, वो गर्म होती है और ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड मतलब जिसे चिपचिपापन, भारीपन वैसी होती है। लेकिन गंगटोक की जो ठंडियाँ होती है वो वैसी नहीं होती है। तो वही हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि कोई गर्म और कोई ठंडा क्यों होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीज़न। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपना अर्थ देखेंगे तो हम जो हमारा भारत है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और केरला जो है वो इक्वेटर के पास में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि विंटर वार्मर होती है, और कोस्ट लाइन होने की वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो मेन सोर्स है हीट का या लाइट का, वो क्या है, सन है। उसके बिना हमें हीट और लाइट नहीं मिलेगी। और हमने देखा रहेगा कि जो हमारे घर में बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली मेटल्स के होते हैं। जिसमें खाना बनता है वो मेटल के होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, या स्टील हो गया, आयरन हो गया। तो इन सब से बनी चीज़ें ही हमारे जो यूटेंसिल होते हैं जिसमें खाना बनता है, हीट देते हैं, उससे बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो याद रखना है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं? जो इजीली हीट को ट्रांसफ़र कर सके। तो हमें अब वही देखना है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है मेटल्स में या कोई भी चीज़ में। तो सबसे पहले अब हीट ट्रांसफ़र के भी टाइप्स है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र के टाइप है, कौन कौन से टाइप है हीट ट्रांसफ़र के। तो पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। एक्चुअली कंडक्शन और रेडिएशन ही है, कन्वेक्शन सिर्फ इसका सब पार्ट है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। तो मोस्टली ये मेटल्स में होता है। तो एग्जांपल लेते हैं मेटल का। जैसे ये स्टैंड अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टैंड में हमने क्या लगाया, एक मेटल की स्ट्रिप लगाई है, और हमने नेल्स लिए है, पिन बोल सकते हैं, मेटल की पिन से। ठीक है। तो उसे हमने वैक्स की मदद से क्या कर दिया है कि ये स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या कर दिया है, वैक्स की मदद से उसको अटैच कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंड से इस एंड से इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, अभी हमें पता है कि अगर आपने मेटल देखा होगा, क्या सॉलिड, मेटल क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? जो एटॉमिक एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। तो एग्जांपल अगर हमने दिया है, अगर मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ इसे, इस बॉडी को, यहाँ पे इसे हीट दे रहा हूँ मैं अगर, तो हीट देने से क्या होगा, ये जो हमारा पार्टिकल रहेगा पहला वाला, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी आएगी। तो एनर्जी आएगी तो ये क्या करेगा, अभी ये अभी एनर्जी होगी तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे, ऊपर नीचे और आगे पीछे। मतलब ऐसे ऐसे करेगा और ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है। तो
ये अभी अपना एनर्जी किसको देगा, इसको भी देगा और ऊपर वाले को भी देगा। तो ऊपर वाले को देगा तो ये भी ऊपर वाले को देगा, और ये साइड वाले को देगा, ये भी साइड वाले को देगा, ये भी साइड वाले को। मतलब एनर्जी स्टार्ट कहाँ से हुई, इस पॉइंट से, फिर इसने इसको दिया, फिर ये ऐसे ही आगे देगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, हमारी एनर्जी अगर आपको दिख रही होगी तो अगर मेटल स्ट्रिप ऐसी है तो इस तरफ बढ़ेगा। तो जैसे देख लिए तो क्या होगा, इस एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम पड़ेगा, जैसे ही ये हम लोग ये पार्ट गर्म कर रहे हैं तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इसको देगा, ये इसको देगा, और फिर यहाँ पे जो वैक्स रहेगा मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ये पिन 1 नीचे गिर जाएगी। फिर उसके बाद ये इसको देगा, इधर देगा, फिर पिन 2 गिरेगी, फिर धीरे धीरे पिन 3 गिरेगी और पिन 4 गिरेगी। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का मेटल में वो किसकी मदद से हो रहा है, वो हो रहा है कंडक्शन। इसे ही कंडक्शन, कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसका एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि अगर समझ लीजिए कि आपने अगर समझ लीजिए कि नेल्स लिया और नेल्स को अपने हाथों से पकड़ के गर्म कर रहे हैं, तो कुछ देर में क्या होगा, आपको झटका लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हीट क्या होती है वो उस जगह से ट्रांसफ़र होते रहती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सॉलिड बॉडी में या मेटेलिक जो भी हमारी सॉलिड बॉडी है वो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा कंडक्शन की वजह से। तो याद रखिए, तो कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो हॉटर पार्ट से जो हमारा कोल्डर पार्ट है या रीजन है वहाँ पे जाना, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो ये किसके, तो कंडक्शन भी 2 तरीके से होता है। ये हमें अभी नहीं देखना है, ये हम आगे चल के देखेंगे। कंडक्शन के 2 टाइप होते हैं, मतलब सॉलिड पार्ट में या हमारे जो मेटेलिक पार्ट है उसमें कंडक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन या वही मॉलिक्यूल का जो हीट है वही एक जगह से दूसरी जगह आता है। तो कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये कंडक्शन हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कंडक्शन क्या होता है। अब कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट चाहिए। तो यहाँ से 2 टर्म निकलती है, एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर मतलब जो भी हीट ट्रांसफ़र करने में आसानी से हीट ट्रांसफ़र करा दे, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। और जो अपने अंदर से आसानी से हीट ट्रांसफ़र ना करा पाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, पुअर कंडक्टर। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। कंडक्शन में क्या होता है, हीटेड पार्टिकल पासेस हीट टू इट्स नेबर, पार्टिकल डू नॉट मूव। तो हमें वही बताया है कि मैंने बताया था कि वो मूव नहीं होगा, वो वाइब्रेट होगा, तो इसको इसका हीट मिलेगा, क्योंकि बहुत पास पास में होते हैं तो इसलिए मूव नहीं करते। तो याद रखना है। गुड कंडक्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से हीट ईजिली पास कर सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर। जैसे एग्जांपल हो गया मेटल, मेटल में स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पहले भी। फिर पुअर कंडक्टर क्या होता है, उसे ही इंसुलेटर भी कहते हैं हम लोग, कि जो अपने अंदर से आसानी से हीट ना पास कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल वुड हो गया हमारा, ग्लास हो गया हमारा, क्ले हो गया हमारा, पोर्सिलिन हो गया, और एयर हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे देखा रहेगा हमने, हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल है वो मोस्टली मेटल से बने होते हैं, और मेटल हमें मालूम है मोस्टली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे टी कॉफ़ी कप जो होते हैं हम लोग, वो हम लोग कैसे बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं या पोर्सलिन से बनाते हैं, जो कि पुअर कंडक्टर होता है। हमें पता है कि अगर समझ लीजिए कि ये भी मेटल का रहेगा और ये गर्म है हमारी चाय, तो हमें क्या लगेगा, हीट ट्रांसफ़र की वजह से, कंडक्शन की वजह से क्या होगा, हीट हमारे हाथों में भी आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जल जाएंगे हम लोग। इसीलिए पुअर कंडक्टर का हम लोग क्या बनाते हैं, होल्डिंग के लिए बनाते हैं, और अंदर गर्म रहता है वो, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो इन सॉलिड हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस मेनली थ्रू कंडक्शन। तो सॉलिड में याद रखना, मेनली जो हीट कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से होता है, या मॉलिक्यूल या हीट ट्रांसफ़र हॉटर बॉडी टू कोल्डर रीजन की तरफ होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंसुलेटर का हमने, तो अगर आपने देखा रहेगा या सुना रहेगा कि अगर समझ लीजिए कोई भी ब्लैंकेट है, ये समझ लीजिए हमारा एक ब्लैंकेट है, तो मैंने क्या किया, 2 ब्लैंकेट पतले पतले
ले लिए। तो एक ये मोटा वाला ब्लैंकेट है, इतना मोटा, और एक दो पतले पतले ब्लैंकेट है। तो अगर ये ब्लैंकेट ओढ़ा तो हीट ट्रांसफ़र होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है। एयर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। अगर समझ लीजिए कि ये मैंने, जैसे एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पे, इसने ब्लैंकेट ओढ़ा है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो एक ये ब्लैंकेट है और इसके ऊपर से मैंने दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लैंकेट है, उसके ऊपर रेड वाला इसने ओढ़ा है, और बीच में क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। अब समझ लीजिए मेरे बॉडी का जो हीट है वो इस ब्लैंकेट से बाहर जाना चाहता है, लेकिन हमें पता है एयर क्या है? बैड कंडक्टर है। तो वो जाने देगा क्या बाहर? नहीं जाने देगा। तो हमारा जो हीट रहेगा वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, तो बाहर जाएगा नहीं। तो फिर ये कंबल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सिमिलरली ये तो हमारी तरफ से जाने की बात हो गई। अगर समझ लीजिए बाहर ठंडा है, तो ठंडा है तो कोई भी चीज़ क्या करेगा? गर्म जगह पे आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे आके समझ लीजिए हमें पता है एयर है, ये क्या बैड कंडक्टर है, ये इसको ठंडे को अंदर आने देगा नहीं। तो इससे क्या होगा? हमारा जो बॉडी है वो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो इसीलिए एक सिंगल कम ब्लैंकेट से अच्छा है कि हम पतले पतले दो ब्लैंकेट ओढ़ दें। तो इससे क्या होगा? जो एयर रहेगा उन दोनों के बीच में वो क्या करेगा? पास होने नहीं देगा हीट को या कोल्ड को। तो ये याद रखा। तो वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स। तो छिद्रों में क्या करते हैं? उसे रोक के रखते हैं। और हमें पता है एयर क्या है? पोर कंडक्टर है। वो हीट लॉस को बचाता है। हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होगा वो बाहर जाने देगा नहीं। एयर ट्रैप बिटवीन लेयर ऑफ क्लोथिंग। तो अगर आपने देखा रहेगा तो हम लोग अगर ठंडी में कपड़े पहने हैं तो सिंगल कपड़ा अगर हमने मोटा पहना है तो ठंडा लगता है। अगर समझ लीजिए हमने दो टी शर्ट पहने हैं तो उससे क्या होगा? हमें ठंडी हमारी आएगी नहीं, क्योंकि वही सेम एयर रहेगी उनके बीच में। तो वो क्या करेगी? इंसुलेटर के जैसे काम करेगी। तो ये बताया लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म, हेंस टू थिन ब्लैंकेट इज मोर कंफर्टेबल देन वन थिक ब्लैंकेट। अब अगर आपने देखा रहेगा जैसे हिमालयन जो हाउसेस होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हमारा कश्मीर साइड में हो गया, जैसे एग्जांपल घरों के नाम होते हैं वहाँ पे मोरी, उत्कर्षी। तो वो लोग क्या करते हैं? जो घर होते हैं जैसे वॉल्स होती हैं, तो ये सिंगल वॉल नहीं बनाते। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं? स्टोन की सिंगल वॉल बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं। जैसे वो क्या करते हैं? एक वुडन का लेते हैं। अगर वो उन्होंने अगर उनको चाहिए तो दोनों वुडन का ले सकते हैं, या वो कॉन्क्रीट अपना ईंट लेना चाहते हैं तो ईंट भी ले सकते हैं। तो क्या करते हैं? इनके बीच में क्ले भर देते हैं या मिट्टी भर देते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है? मिट्टी भी क्या है? इंसुलेटर जैसा काम करता है। ठीक है? वही बताया। वॉल विथ टू वुडन लेयर फिल्ड विथ काउ डंग या मड। पुअर कंडक्टर जैसे हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है? मड होता है। तो मड क्या होगा? ये हीट ट्रांसफ़र होने नहीं देगा। तो याद रखना, काउ डंग से भरा होता है या मड से भरा होता है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इससे क्या होता है? हीट लॉस होता नहीं। घर का जो हीट होता है बाहर जाता नहीं, और बाहर का जो ठंडा है वो अंदर आता नहीं है। तो हॉलो ब्रिक इन आउटर वॉल ट्रैप एयर। तो हॉलो ब्रिक वाला भी अगर हमने बनाया है तो वो भी ट्रैप करता है। इससे ठंडियों में हमारा घर गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। तो ये याद रखना है कि कैसे हम लोग इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब कंडक्शन हो गया, अब कन्वेक्शन देखेंगे हम लोग। तो कन्वेक्शन वहाँ पे हमने क्या देखा था? अगर आपने देखा रहेगा कंडक्शन में, तो ये जो कंडक्शन था, तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन एक क्या है? मोड है हीट ट्रांसफ़र का, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इसे कंडक्ट करने के लिए हमें क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ी? तो कौन सा मीडियम था वो? सॉलिड मीडियम था। तो याद रखना है कंडक्शन के लिए जो मीडियम है वो क्या है? सॉलिड है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है यहाँ पे? सॉलिड बॉडी। ठीक है? सेम वही कन्वेक्शन का अगर हम लोग देख रहे हैं तो कन्वेक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन में क्या होता है? या तो हमारा लिक्विड होना चाहिए, समझ लिक्विड ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? सीधा फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या कराते हैं? लिक्विड भी आता है और एयर भी आता है, या हम गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है? ये दोनों क्या है? कन्वेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो
कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है, तो याद रखना है। तो कंडक्शन के लिए सॉलिड की और कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड की। तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो इसे समझने के लिए, कन्वेक्शन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक वुडन स्टिक लेते हैं, वहाँ पे हम लोग कप उल्टा लटकाते हैं थ्रेड से बांध के। पेपर कप ले ले, तो ये हमने 2 कप लटका दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक कप के नीचे कैंडल लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, अभी हमें पता है कि ये जो कप है इसके अंदर क्या है? एयर भरी है। क्या है भरी है? एयर भरी है। तो यहाँ पे भी भरी है एयर। तो जब ये हीट करूँगा तो इसके अंदर जो भी एयर होगा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने से क्या होगा, हमें पता है कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद क्या हो जाती है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो लाइटर हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है, क्योंकि गर्म होने पे एयर जो होती है, कूल एयर, वो क्या हो जाती है? वो हॉट हो जाती है, और हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू कूल एयर, तो इसीलिए वो ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाएगी तो ये जो हमारा पार्ट है वो लकड़ी से लगा है वो लूज हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो वो ये बताया है कि 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स हंग ऑन हॉरिजॉन्टल वुडन स्टिक, अ बर्निंग कैंडल प्लेस बिलो 1 कप। तो एक कप की तरफ हमने क्या किया? बर्निंग कप लगाया, बर्निंग कैंडल लगाया। अब हमने क्या देखा, जहाँ पे हमने कैंडल लगाया है वो ऊपर उठ जाएगी, और जहाँ पे कैंडल नहीं है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसका कारण क्या है? एयर अराउंड द फ्लेम, जो भी फ्लेम के आसपास या ऊपर हवा है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगी? उसमें एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होने की वजह से क्या होगा? वो लोग लाइटर हो जाएंगी, और जो चीज़ लाइट होती है वो ऊपर जाती है, हमें पता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। सेम प्रिंसिपल, अगर कोई भी बलून है उसको हमने फूंक मारा तो क्या होगा? एक्सपांड होगा। हमें पता है जो भी हम फूंक मारेंगे गर्म चीज़ रहेगा, तो इससे क्या होगा? वो लाइटर होगा और बड़ा होगा हीट की वजह से, और अगर हमने उसे छोड़ा तो वो आसानी से ऊपर चल जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल धुएं का है, जैसे अगरबत्ती हो गई, कोई सुगंधित चीज़ हमने अगर जलाया तो उसमें से जो भी धुआं रहता है, देखा रहेगा आपने, गर्म रहता है, तो वो एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। तो याद रखना है कि जो भी हॉट चीज़ें रहती है या गैसेज रहती है वो गर्म होती हैं, लाइटर होती हैं, कि जो हमारे आजू बाजू की जो एयर होती है उनसे लाइटर होती है, इसीलिए ऊपर की तरफ जाती है। तो अब लिक्विड में कन्वेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल की अगर हमने देखा, यहाँ पे हमने बीकर लिया है। क्या लिया हमने? ये हमारे बीकर लिया है। तो इसमें हमने क्या डाला? पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे टुकड़े डाले, और उसे हमने क्या किया? हिलाया। और नीचे क्या किया हमने? नीचे हमने लगाया है कैंडल। तो जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो जो ये पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े हैं वो क्या होंगे? धीरे धीरे पानी गर्म होने की वजह से वो भी क्या होंगे? गर्म होंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हॉट वाटर एट द बॉटम एक्सपांड, बिकम्स लाइटर एंड राइजेस, कूलर वाटर सिंक टू रिप्लेस इट। तो जो भी गर्म चीज़ रहेगी ऊपर जाएगी, और जो ठंडी रहेगी वो नीचे आएगी। तो ये जो साइकिल है, दिस साइकिल कंटिन्यू टिल द एंटायर वाटर वॉल्यूम इज हीटेड, प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। तो कन्वेक्शन ऐसा हीट ट्रांसफ़र है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल का, लिक्विड और गैसेस में। कंडक्शन में ऐसा नहीं होता था, कंडक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, वहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेट होता था। तो याद रखना है, लिक्विड में और गैसेस में होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन को मोस्टली हम लोग बल्क फिनोमेना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना मतलब एक साथ, अगर जैसे पानी गर्म होता है तो एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है? पहले कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, फिर एक बार जब सब मॉलिक्यूल जाते हैं तो फिर क्या होता है? एक बार में बॉईल होता है। तो इसीलिए बल्क फिनोमेना भी कहते हैं कन्वेक्शन को। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लैंड और सी। लैंड में क्या होता है? मिट्टी होती है, सॉलिड चीज़ें होती है। सी में क्या होता है? वाटर होता है। तो कौन पहले गर्म होता है, कौन पहले ठंडा होता है? हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है कि जो हमारी विंड होती है कैसे बनती है, एक लैंड ब्रीज होती है, एक सी ब्रीज होती है। तो कौन? तो फिर से देखेंगे हमने क्या लिया है। अगर आप दिख रहे होंगे डायग्राम में, एक हमारा जो
बर्तन है उसमें हमने मिट्टी रखा है, दूसरे बर्तन में हमने क्या रखा है, पानी रखा है, और थर्मोमीटर लगा दिया हमने इसके अंदर, इधर भी थर्मोमीटर लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, सन के टेम्परेचर से दोनों समान मात्रा में क्या होगा, हीट होगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारी मिट्टी है वो जल्दी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सिमिलरली हमारी मिट्टी ठंडी भी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वही हमने इस प्रैक्टिकल से देखा। सॉइल हीट अप फास्टर देन वाटर इन सनलाइट, सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर वंस बॉट इंडोर। तो वही हमने देखा कि अगर हमने मिट्टी को सनलाइट में रखा तो जल्दी गर्म हो जाती है, और उसे अगर घर के अंदर लाया तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। द डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग रेट कॉजेस कोस्टल विंड पैटर्न, सी और लैंड ब्रीज। तो मैंने वही बताया, इसी फिनोमेना की वजह से क्या होता है, हमारी जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बनती है इसी के मदद से बनती है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। तो हमें पता है कि दिन के समय क्या होगा, दिन के समय हमारा लैंड जो जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारा वाटर। तो ये अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए ये देख रहे हम लोग। तो यहाँ पे जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। हमने पता है जो भी चीज़ गर्म होती है वो क्या होती है, वो जल्दी ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, वो जल्दी ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर उठेगी तो ये जो जगह खाली हुआ है, ये जो जगह खाली हुआ है अभी हमें पता है, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए ये एयर है। अब ये क्या हो गई, गर्म हो गई, इधर भी एयर है, ठीक है, ये भी एयर है। तो अब ये क्या हो गई, गर्म हो गई, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी, क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी ऐसे। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी एयर होंगी। अभी इन्हें क्या दिखा कि यहाँ पे जगह खाली है, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगी। तो ये जो ठंडी है वो यहाँ पे आएगी, फिर ये भी गर्म होगी तो इसको पुश करेगी, तो फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे हमारा जो एयर का मूवमेंट होता है वो लैंड टू क्या होता है, लैंड से क्या होता है, सी की तरफ होता है। कब होता है, दिन के टाइम में होता है। तो लैंड टू सी, इसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे इसे हम लोग, सी ब्रिज। क्या कहेंगे, दिन में होता है सी ब्रिज। सी ब्रिज मतलब हवा लैंड से सी की तरफ जाना, समझ में आए। तो लैंड हीट फास्टर देन सी ड्यूरिंग द डे, वार्म एयर अबो लैंड राइजेस, जो गर्म होती है वो लैंड के ऊपर उड़ जाती है। कूलर एयर मूव फ्रॉम सी, से लैंड की तरफ। तो इसे ही कहते हैं हम लोग, मतलब सी से जो भी ठंडी हवा आती है वो लैंड की तरफ आती है, और लैंड से जो गर्म हवा आती है वो सी की तरफ जाती है। तो इसे ही हम लोग, सी से कहाँ पे आती है, हमारे लैंड की तरफ आती है, और लैंड से फिर कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सी। क्योंकि ये जो ठंडी हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठंडी हवा जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है। तो सी टू लैंड, तो इसे कहते हैं सी ब्रिज, समझ में आया? फिर उसके बाद होता है जो रात में लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होता है, सेम वही, हमें पता है कि हमारा ये ठंडा हो गया तो यहाँ पे जो एयर है क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ये क्या है, यहाँ पे गर्म है तो ये ऊपर उठेगी और ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगी। तो इससे जो एयर फ्लो होगा वो क्या होगा, लैंड टू सी। तो इसे कहते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। तो रात में लैंड ब्रिज होता है, तो इतना याद रखिए। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारा कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसके ऊपर बेस्ड है, कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड है, याद रखना। अब तो हमने क्या देखा, कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, मोड्स की ज़रूरत है। मोड मतलब जो ट्रांसफ़र करा सके। तो कंडक्शन में किसकी ज़रूरत थी, सॉलिड की। कन्वेक्शन में फ्लूइड की। लेकिन एक ऐसा भी हीट ट्रांसफ़र होता है जिसमें कोई भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो हमें पता है ये बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है। तो हमें पता है, लेकिन यहाँ से भी जो हीट होता है वो हमारे अर्थ पे आता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। हीट फ्रॉम, जैसे एग्जांपल है, हमने कोई आग जलाया या कैंडल जलाया तो हम लोग बैठे यहाँ पर रहेंगे लेकिन तभी भी
हमें हीट लगती है। तो ये होता है हीट फ्रॉम अ फायर और द सन रीचेस अस डायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है सभी बॉडी क्या होती है, रेडिएट करती है। तो याद रखना है, जो भी बॉडी, कोई भी बॉडी है वो रेडिएट करती है। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हॉट यूटेंसिल है तो वो ठंडा कैसे होगी, वो रेडिएशन से ही ठंडा होगी। अब एक्चुअल में यहाँ पे दोनों भी हो सकता है, लेकिन रेडिएशन से ही ज़्यादा करके होगी। लाइट कलर्ड क्लोथ एग्जाम्पल देख सकते हैं रेडिएशन का क्या है, कि जो भी हल्के कलर के कपड़े होते हैं गर्मियों में वो हीट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए समर में उन्हें प्रिफर करना चाहिए। सिमिलरली जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ठंडियों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखना लाइट कलर और डार्क कलर। अब तीनों जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, उसका एक एग्जांपल है जो हमारी बुखारी है, जो हिमालयन रीजन में मिलती है हमें। तो वहाँ पे क्या होता है, लकड़ी हम जलाते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम लोग अंदर लकड़ी जलाते हैं। तो ये लकड़ी जब जलती है तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट रखी होती है। तो इससे क्या होती है, लकड़ी जलती है तो ये प्लेट को हीट करती है और इसके ऊपर जो भी खाना रहता है वो बनता है। तो लकड़ी, ये जो मेटल से इस मेटल के अंदर जा रहा है वो कंडक्शन हो गया। पानी जो गर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है, जो भी पानी गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन से हो रहा है। और अभी ये जो गैसेस हैं वो क्या करेंगे, अभी ये जो है स्ट्रक्चर वो दीवालों में लगा होता है, तो दीवार भी क्या होती है, तो रेडिएशन से क्या होती है, दीवार गर्म होती है। तो वही बताया है, फ्लेम से क्या होगा, यूटेंसिल गर्म होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन से। पानी जो है यूटेंसिल के अंदर वो हीट होगा कन्वेक्शन से। और जो घर के अंदर गर्म लगेगा या फ्लेम से जो गर्म होगा वो रेडिएशन से होगा। तो बुखारी का एक हिमालयन रूम हीटर है। तो इसमें तीनों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का यूज़ होता है, जिससे हम खाना भी बनाते हैं और हमारा रूम भी गर्म होता है। तो याद रखना एग्जाम्पल है तीनों का बुखारी। तो तीनों में अगर कंपेयर करें हम लोग तो इसमें मीडियम है सॉलिड, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस है जिसे हम फ्लूइड भी कहते हैं, और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है रेडिएशन में। इसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है, पार्टिकल पास ऑन हीट, मूव नहीं होते हैं, सिर्फ वाइब्रेट होके पास करते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल पार्टिकल मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पे जब मीडियम ही नहीं है तो डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है, यहाँ पे भी मीडियम की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसफ़र के लिए हीट के। अब वाटर साइकिल देखते हैं। तो वाटर साइकिल तो याद रखना है कि वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये सन है, सन दिख रहा है, सन से क्या होगा, हीट आएगी। ये हीट किसके ऊपर गिरेगी, ये हीट हमारा पानी के, जो हमारा सी या हमारी नदियाँ या तालाब रहेगा उस पर गिरेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने से क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो वेपर बन के एयर के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। फिर ये जो एयर के पार्टिकल है वो जाके ऊपर में पड़ता है, जो भी गर्म चीज़ होती है वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इकट्ठा होने लगेंगी। तो बादलों के अंदर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, तो इसके अंदर इकट्ठा हो गई। सिमिलरली जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, तो पेड़ क्या होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें से भी ट्रांसपिरेशन होता है, पानी की जो बूंदे होती है उसमें से भी बाहर निकलती, तो वो भी जाके क्या होंगी, यहाँ पे बादलों में जमा हो जाएगी, ठीक है। तो इवापोरेशन हो गया। अब जब भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये बादल आगे जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा कि जो हमारे पहाड़ होते हैं वो क्या करेंगे, इससे आगे जाने देंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, और यहाँ पे पेड़ होंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो बादल है, जो हॉट एयर थी यहाँ पे जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होंगे, ठंडा होंगे। ठंडा होने की वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा,
मतलब जो भी वाटर होगा, वेपर होगा, उसका रूपांतरण किस में होगा, वाटर में होगा। या तो ज़्यादा ठंडा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो सीधा वेपर टू आइस में बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है और वाटर में भी कन्वर्ट हो। यहाँ पे फिर क्या होगी, बारिश होगी। क्या होगी, बारिश होगी। क्या होगी हमारी, बारिश होगी। तो बादलों की वजह से क्या होगी, हमारी बारिश होगी। तो बारिश क्या होगी, फिर यहाँ से गिरेगी और फिर जाके कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी नालों में, और फिर से वही इवापोरेशन का काम होगा। तो मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, प्रोसेस है। पहले होना पानी का इवापोरेशन होना, फिर इवापोरेशन से फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से फिर क्या होना, फिर इवापोरेशन। तो ये साइकिल क्या होती है, घूमते रहती है। तो इसे कहते हैं वाटर साइकिल। तो हमें पता है वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, लिक्विड जो कि ओशन और रिवर में पाया जाता है, फिर सॉलिड होता है जो स्नो आइस ग्लेशियर में मिलता है, और गैस जो वाटर वेपर होता है। तो इवापोरेशन क्या होता है, सन का जो हीट मिलता है पानी को, जो कि पानी कहाँ होता है, हमारी नदियों में होता है, समुद्रों में होता है और लेक्स में होते हैं। तो इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, उस वेपर बनते हैं। सिमिलरली और कहाँ से इवापोरेशन होगा, जो हमारे पेड़ों के पत्ते हैं उसमें से भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से इवापोरेशन होगा। अब ये जो इवापोरेटेड वेपर हुआ वो जाके क्या हो जाएगा, बादलों में मिलेंगे, और फिर वहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। राइजिंग वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल बैक टू अर्थ। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। दिस कंटिन्यूस साइकिल डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट एंड कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। तो याद रखना है, इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। तो यही साइकिल कंटिन्यूस चल, और ट्रांसपिरेशन भी है, याद रखना है। अब पानी जो बारिश की आ रहा है वो कहाँ कैसे हमारी धरती के अंदर जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राउंड वाटर है। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने लिया क्ले, यहाँ पे ये क्ले है हमारा। मतलब हमने क्या लिया, प्लास्टिक की बोतल लिया, और जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसको कट किया और इसके ढक्कन में एक छेद कर दिया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या डाल दिया, क्ले डाल दिया। तो इसमें क्ले डाला है, इसमें हमने सैंड डाला है, और लास्ट में हमने ग्रेवल डाला है। अब क्या होगा हमें पता है, क्ले जो होती है उसके अंदर स्पेस कम होता है, सैंड में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, और ग्रेवल में ज़्यादा ही स्पेस होता है। तो क्या होगा, जब भी पानी डालेंगे तो हमको पता है सीपेज होने में इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीपेज होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा सीपेज होगा और इसमें एकदम ही ज़्यादा होगा। तो वही बताया है कि वाटर पोर्ड थ्रू क्ले सैंड एंड ग्रेवल इन इन्वर्टेड बॉटल्स, वाटर सीप फास्टेस्ट थ्रू ग्रेवल, उससे थोड़ा कम सैंड में और सबसे कम मिट्टी में। तो इसीलिए देखा रहेगा जो भी पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे पत्थर होते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है जल्दी से बारिश के बाद क्या हो जाता है, धरती सूख जाती है। लेकिन जैसे जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पे सूखने में टाइम लगता है। तो रीजन क्या है, ग्रेवल हैज़ वाइडर स्पेस बिटवीन पार्टिकल देन सैंड एंड क्ले। तो स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होगा तो आसानी से पानी नीचे चले जाएगा। अब उस इसी को एक प्रोसेस होती है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन करना मतलब इनफिल्ट्रेट करना, नीचे जाना। तो वही नीचे जाना या कहीं पे अंदर जाना। द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सिपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। कि जो भी सरफेस वाटर है वो क्या होगा, सॉइल के अंदर और पत्थरों के अंदर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इसी से क्या बनता है, हमारा ग्राउंड वाटर बनता है। तो तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर वही होता है कि वाटर स्टोर्ड इन पोर स्पेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक ओपनिंग बीनीथ द सरफेस। तो यहाँ पे हमने अगर आपने देखा रहेगा, ये वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट करके पत्थरों के नीचे जमा हो रहा है। अब एक्वीफर्स क्या होता है, एक्वीफर्स क्या होता है, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट रॉक दैट स्टोर्ड ग्राउंड वाटर। यही होते हैं सोर्सेस, ठीक है ना, जो भी हमारे बोरवेल होते हैं, वेल होते हैं, उनके एक्वीफर्स। तो याद रखना है इनफिल्ट्रेशन और एक्वीफर्स। तो एक्वीफर्स ही क्या होते हैं, जो भी हमारे वेल होते हैं या बोरवेल होते हैं, उनके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं, वहीं से पानी आता है। अब ये जो ग्राउंड वाटर है उसे कंजर्व करना भी ज़रूरी है। तो कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी जो भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो कर सकते हैं, या तो पहाड़ों में जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे आइस गिरती है, वहाँ पे आइस स्तूपा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने ऐसा, और फिर क्या होता है जब बर्फ़ गिरती है तो इसी के अराउंड क्या होती है, इकट्ठा होती है, इसी कहते हैं हम लोग आइस स्तूपा। और जैसे ही
विंटर से समर में जाते तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती है और इसी से क्या होती है, हमारी पानी हमारी नदियों में साल भर रहता है, जैसे गंगा हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये जो आती है वो सब हिमालय रीजन से आती है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा 12 महीने पानी रहता है। अब कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया पानी का, ग्राउंड वाटर का, तो इससे क्या होगा कि जो भी वेजिटेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। उससे क्या होगा, उससे अगर पानी कम हुआ तो हमें फिर पानी पीने का पानी मिलेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे पानी है चलो ठीक है वहाँ पे ठीक है, जहाँ पे नहीं तो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो पानी हमें मिलेगा नहीं। अगर समझ लीजिए हमने एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन किया, वेजिटेशन बढ़ाया और घर ज़्यादा बनाया कंक्रीट के, तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ, क्योंकि पानी ज़्यादा निकालेंगे तो पानी जा रहा है। उसके बाद ज़्यादा हमने वेजिटेशन किया या पानी कम हुआ तो हमारा वेजिटेशन भी कम होगा, और अगर घर बनाया हमने, कंक्रीट ज़्यादा बिछाया, रास्ते भी हमने क्या कर दिया, कंक्रीट ही कर दी, तो पानी नीचे सीप नहीं होगा, तो फिर बारिश में वो नीचे जाएगा नहीं। तो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स हेल्प रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर से भरने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और कर सकते हैं एक खड्डा खन सकते हैं, जाकि पानी का, बारिश का पानी हो वो आराम से ज़मीन के नीचे जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रिचार्ज पिट्स कहते हैं, ताकि पानी आसानी से अंदर जा सके। आइस स्तूपा जो लद्दाख में होता है, हमें मालूम है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो क्या होता है, वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और एक कोन शेप का क्या बनाते हैं, आइस टावर बनता है, वही फिर गर्मियों में पिघलता है और हमारा जो पानी है उससे ही आता है। तो आइस स्तूपा मेल्ट स्लोली इन स्प्रिंग प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग थ्रू द समर। अब वरमिरा थे जो 6th सेंचुरी में थे उज्जैन में, तो वो प्रेडिक्ट करते थे सीजनल रेनफॉल यूजिंग क्लाउड, विंड, स्टार एंड मून। तो इंडिया में आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे बारिश की, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि बारिश कब होगा, धूप कब होगा, ठीक है, तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं हम लोग। अब हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखा हमने, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड गैसेस में होता है, और कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए दिन के समय सी ब्रीज होती है और रात के समय लैंड ब्रीज होती है। तो याद रखना, दिन के समय क्या होता है, सी ब्रीज, और रात के समय लैंड ब्रीज। तो वाटर साइकिल, इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर बैक टू वाटर बॉडीज़। तो ये साइकिल होती है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, स्टोर्ड होता है एक्वीफर्स में, और यही एक्वीफर्स क्या है, सोर्सेस हैं वेल्स के पानी के, मस्ट बी कंजर्व थ्रू रिचार्ज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने हीट ट्रांसफ़र में देखा। तो ये चैप्टर करने के बाद आप लोग का हीट और ट्रांसफ़र का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। तो सब लोग पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर रहिए, और अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर करिए। तो आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।